हेलो एंड वेलकम टू द लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। यहाँ पर आपको 2 कार्ड्स दिख रहे हैं ना। अब आप अगर आप सेपरेशन में हैं तो इस फर्स्ट कार्ड को चुन लीजिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका भी टाइम ना लगे। फुल मून एनर्जी है, देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, किस तरह से आगे के 6-7 डेज जाएंगे। आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लीव। जब से आपने उनको छोड़ा है तब से वो काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है। तो अगर आप सेपरेट हैं तो इसको चुन लीजिए, अदरवाइज आप इस कार्ड को चुन लीजिए। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। दूर भी हैं लेकिन फिर भी कांटेक्ट में रहते हैं तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए। सेक्सुअल मैजिकल कार्ड भी लिए जाएंगे आज की डेट में, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी भी काफ़ी अपसर्ज रहती है। फुल मून के दौरान भी समटाइम किसी की रहती है, किसी की नहीं रहती। जिन्होंने संभाल लिया, बैलेंस कर लिया तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, टैरो कार्ड से हम पहले देखेंगे कि क्या है। लवर्स ओरेकल का भी यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने ये चुना है क्योंकि आप थोड़ा सा सेपरेट हैं अपने पार्टनर से। एंजल्स प्लीज़ बताएं आपके पार्टनर का किस तरह की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा समय को ना ख़राब करते हुए जो रीडिंग है वो इस तरह से आएगी। यस, 3 ऑफ ओह रिवर्स्ड, एस ऑफ कप रिवर्स्ड। कुछ हो सकता है कि एंग्जाइटी वाली एनर्जी है आपकी इस समय, और जिस वजह से आपको यूनिवर्स से जुड़ने में भी तकलीफ़ हो रही है। मिसिंग एनर्जी उनकी भी है, और लेकिन आपका पार्टनर यही चाहते हैं कि आप उनके पीछे आएँ। वो नहीं आने वाले, मिस कर रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि तुम ही पहल करो, मैं नहीं आने वाला। हो सकता है कि ओवरसीज़ का भी डिफरेंस हो, मतलब कि हो सकता है कि दूर विदेश में वो रहते हों, आप कहीं और रहते हों। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा के लिए ही दूर हो गए, इसीलिए आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, अगर ट्विन फ्लेम है तो क्या ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हमेशा के लिए कट सकता है, हमेशा के लिए सेपरेट हो सकते हैं। तो देखिए, ये वाले सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप अपने आप से अलाइन नहीं हो रहे। ये वाली बात दिखाई दे रही है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स से आप अलाइन नहीं हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि डीएम डीएम डीएम। तो अगर आप या डीएम कहें, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, जिनको नहीं पता उन्हें बता देती हूँ, या जिन्हें ये लगता है कि सिर्फ आप अपने लव गाइडेंस या लव में सेपरेशन या हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन है, उस निगाह से देख रहे हैं रीडिंग को। तो इसमें आपको ये लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, वो उनको कमिटमेंट देना चाहिए। तो ये वाली फीलिंग्स अगर हैं, और बहुत सारे सवाल हैं, और ये लगता है कि दूसरा क्यों नहीं सुधर रहा, तो यहाँ पर गाइडेंस ये भी है कि आपको चेंज होना है, उनको नहीं। ये वाली बात है। तो बात ये थी कि इस फुल मून में कैसी एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी जो है काफ़ी मिसिंग वाली है, लेकिन वो आपकी तरफ आने वाले नहीं है। एक्शन वाली एनर्जी फ़िलहाल इन 6-7 दिनों में नहीं दिखाई देती। आपके लिए कार्ड आया है गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट। यस, जो भी आपने किया है ना अपने लिए, उसके लिए खुद को क्रेडिट दें कि यस, मैंने बहुत कुछ काम किया है। इस तरह से अपने आप को अप्रिशिएट करें। तो आप अब एक अच्छे ही रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप उस चीज़ को पहचान नहीं रहे हैं, और इस चैलेंजिंग टाइम को भी पहचानिए, और फिर देखिए वाव मोमेंट आपकी लाइफ में आने ही वाला है। ठीक है, और आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं इन्हीं कार्ड में से। एंजल्स प्लीज़ बताएं। ये मैंने ले लिया है, इसको ले लेते हैं। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक। अगर आप बार बार चेज़ कर रहे हैं ना उन्हें, तो स्टेप बैक करने का टाइम आ चुका है। इट्स बेटर टू बी स्पेंड टाइम अलोन। ये वाली बात है कि आप उनके पीछे भागने के बजाय थोड़ा सा टाइम अपने लिए बचा के रखें। ये चीज़ लिखी हुई है इसमें। नाउ इज़ द टाइम टू गिव योर सेल्फ। यस, अपने आप को टाइम दें। ये बार बार गाइडेंस आती है, लेकिन अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। टैरो का मतलब ये नहीं है कि हाँ वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये देख लो, आ रहे हैं तो वही खुश हो जाओ, नहीं आ रहे तो रोने लग जाओ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फुल मून एनर्जी, आपके पार्टनर की फुल मून एनर्जी किस तरह से रहने वाली है, ये सीधा आ गया। एक बार फिर से शफल कर लेते हैं। आज के दिन की एनर्जी, भारत में रहते हैं, हिंदू है तो आप जानते होंगे आज का दिन रक्षाबंधन का है। रक्षाबंधन की बधाई हो आपको, लेकिन फिर भी आपका ध्यान जो है कहीं और ही लगा हुआ है।
पार्टनर के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अदर रिलेशनशिप में चले गए हैं। कोई ना कोई बात इस तरह से हो गई है कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही और अच्छी भी नहीं लग रही। वो खुद नहीं जानते कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा उन्हें वाकई। ओहो, बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी भी दिखती है और समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आपके जो पार्टनर हैं या तो फोर्सफुली 2-3 रिलेशनशिप में फंसाए गए हैं या फिर आपके पार्टनर पर कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ का साया है, कुछ ऐसा है, और जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लिप्त दिखाई देते हैं। और आपको लगता है कि तो अगर उस तरफ जा सकते हो तो मेरी तरफ क्यों नहीं आ सकते। लेकिन ये आपकी तरफ आने का भी साइन है कि यस, आपकी तरफ भी आएंगे। सो डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस तरह के कार्ड्स आपके लिए आए हैं तो वही बात है कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आज के दिन और भी अच्छे तरीके से दिन को स्टार्ट करें। फुल मून एनर्जी है, एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट। ये इस बात को गांठ बांध लीजिए, कम से कम आज के दिन के लिए तो सही, ताकि आज का दिन तो अच्छा जाए। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आपने सेकंड कार्ड चुना है कि सेपरेटेड तो नहीं हैं आप दोनों, लेकिन थोड़ा सेपरेशन जैसा भी लगता है। मतलब एक हुक सी बंधी रहती है कि भाई कंप्लीटली क्यों नहीं सरेंडर कर देते, क्यों नहीं कमिटमेंट दे देते। ये वाली चीज़ आपके मन में लगी रहती है। प्यार करते हो, मिस करते हो, बोल क्यों नहीं देते हो, ये वाली फीलिंग्स आपके अंदर हैं। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, फुल मून में आपका किस तरह से रहने वाला है 6-7 दिन, और गाइडेंस क्या है। गाइडेंस क्या है, ठीक है, अभी मैं नहीं लेती। चलिए, फुल मून वंस अगेन, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। देखिए, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, और पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8307788247 पर। एंजल्स प्लीज़ बताएं। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप हैप्पी बिकॉज ऑफ यू, ऐसा कार्ड इन्होंने चुना है सेकंड पाइल वालों के लिए। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। इनकी अभी एनर्जी किस तरह की रह रही है। चलिए, 2 कार्ड्स ओनली। वाह, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर कार्ड, ये ही आया है। यस, आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अपराइट मैनर में आप काम कर रहे हैं, एक राइट मैनर में आप काम कर रहे हैं। लव गिविंग का काम भी चल रहा है, यानी कि दूसरों को राहत पहुंचाने का, दूसरों को स्माइल देने का, दूसरों के लिए दान दक्षिणा करने का, दूसरों के लिए प्रे करने का काम आप कर रहे हैं। आप काफ़ी स्टेबल एनर्जी में दिखाई देते हैं। 2 ऑफ कप्स, दोनों प्यार से भरे हुए हैं। द वर्ल्ड कार्ड भी है, दोनों का पास्ट लाइफ का नाता है, दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग होती है। हो सकता है कि आपको रेनबोज के साइन बहुत दिखते हो, या इनफाइनिट या इन्फिनिटी का साइन बहुत दिखता हो। लव इनफाइनिट चैनल में आके इनफाइनिट तो आपको रोज़ ही दिखता होगा, अगर आप रोज़ आते हैं और सब्सक्राइब कर रखा है तो। बाकी यहाँ पर यही बात है कि हो सकता है कि आपको मिर्कबा के साइन दिखते हों, ट्रायंगल के साइन दिखते हों, अपराइट या एक दूसरे में मर्ज वाले साइन दिखते हों, मर्जिंग के साइन दिखते हों, है ना। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखती है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही सुंदर एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि इस समय में आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं, लेकिन डेस्परेट मिसिंग वाली फीलिंग नहीं है कि बस अब आ ही जाओ, बस ये हो गया वो हो गया, अब मैं परेशान हूँ, वो नहीं है। आप अपने अंदर ये एंग्जाइटी, द डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये सारी चीज़ें पहले ही झेल चुके हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ चुके हैं। एंजल्स प्लीज, एंजल्स ओनली 1 कार्ड। यस, यू नो व्हाट टू डू, आप जानते हैं कि करना क्या है, इसीलिए आपके लिए यही कार्ड आया। इन ऑल बैटल्स ऑफ द हार्ट ओवर द माइंड, दिमाग का गेम है जी, सब कुछ दिमाग का खेल है। दिमाग कहे कि यस ये तो होगा ही होगा, ठीक है, अपने मन को मना लीजिए, अपने दिमाग को समझा लीजिए, फिर तो वो होगा ही होगा। चाहे वो रीयूनियन है, मैरिज है, रिकन्सिलिएशन है, हैप्पीनेस है,
न्यू हाउस है ठीक है, न्यू जॉब है, तो ये चीज़ होगी ही होगी, है ना। इसीलिए आप जानते हैं कि क्या है। सीक्रेट एडमायरर कार्ड आपके लिए आया है। ले जाते जाते एक और आ गया, बी बैलेंस, बी माय बिलव्ड। आपके जो पार्टनर हैं आपको एडमायर करते हैं, शायद बोलते कम हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। someone has deeper feeling for you than they are letting on, बताते नहीं हैं, थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी मिसिंग नहीं है, तुम और मैं एक ही तो हैं। हो सकता है वो इस तरह के डायलॉग्स भी मारते हो, तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ, तुम मेरी धड़कन हो और तुम ये हो, और फूल और खुशबू, समथिंग लाइक दैट। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत। रीयूनियन के चांसेस भी दिख रहे हैं, रिकन्सिलिएशन तो ऑलरेडी हो चुका है, आप दोनों बातें भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं चीज़ें। सेक्सुअल एनर्जी आपकी फुल मून एनर्जी में किस तरह की रहने वाली है? जी हाँ, थैंक यू सो मच कार्ड्स, और आपकी पार्टनर की भी। अभी भी, लेकिन फिर भी कुछ तो मिसिंग लगता है। हो सकता है आपके पार्टनर जस्ट अभी एंगेजमेंट हुई हो तो मिसिंग फीलिंग लगती हो, या मैरिज लाइफ में हैं, उनको पसंद नहीं आता है उनके साथ, और ऐसा ही आपके साथ भी है, कोई और नहीं समझ में आता, कोई और का टच नहीं अच्छा लगता। स्ट्रेंथ कार्ड भी है, हाई प्रिस्टेस, मतलब आपका पार्टनर जो है ना वो फ़िलहाल अकेले हैं और किसी और के साथ नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपके साथ रहें। हमेशा एक होने के साइन है कि बस तुम मिल जाओ। बहुत ही समझदार हैं और दूसरों की भी हेल्प करते रहते हैं। उनका कार्मिक कॉर्ड कटिंग भी चल रहा है, कार्मिक के साथ काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, लेकिन ये रिलीज़ होने के साइन है, ऐसा आपके साथ दिखाई दे रहा है मुझे, आपके पार्टनर के साथ। सेम एज़ यू, मतलब आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, आपने अपने कार्मिक रिलीज़ कर लिए हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, खूब पैसा अर्न करना शुरू कर दिया है, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, कहीं और आपकी निगाह जाती नहीं अपने पार्टनर के अलावा। एंड नाइट ऑफ वांड्स भी दिखता है कि यस, आपके पार्टनर देर सवेरी सही आएंगे, ज़रूर आएंगे, वो रेडी हो रहे हैं, जस्ट आपने पेशेंटली वेट करना है। सो यू नो व्हाट टू डू, इसलिए मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सबके लिए मैं प्रे करूँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।